नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स के अग्निपथ बैच में। जैसा कि हम अग्निपथ बैच के लिए हम रीजनिंग की तैयारी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग करेंगे और हम एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर अपने देश के लिए सेवा के भागीदार बनेंगे। चाहे वो 4 साल की सर्विस हो, चाहे वो लाइफ टाइम सर्विस हो। हमें अगर हमारी देश माँ ने बुलाया है सर्विस के लिए तो हम ज़रूर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का और शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के पहले वीडियो के साथ। तो क्या रीजनिंग का पहला चैप्टर कौन सा हमारा? तो दैट इज द ऑफ नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या होता है? अब बातों से क्या लग रहा है कि ये कोई सीरीज है, किसकी? नंबर्स की सीरीज है। तो बात तो यही है। अब आगे देखिए नंबर सीरीज होता क्या है। लिखा पड़ा है a numerical series is given in which a number is wrongly placed. You are asked to identify that particular number. अब क्या होता है कि आपको एक सीरीज दी गई है, उसमें जो नंबर सीरीज में क्या होता है कि नंबर आपका वो रॉन्गली प्लेस्ड होता है, तो आपको उस नंबर को सही करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यहाँ पे सही नंबर क्या होगा। और वही जब बताते हैं आप, तो जब करेक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं तो उस वही नंबर सीरीज के अंडर में आता है। या कोई नंबर मिसिंग है, अब मिसिंग किस बेस पे होगा? हो सकता है वो क्यूब के बेस पे हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर के बेस पे हो सकता है वो स्क्वायर के बेस पे हो सकता है वो अंडर रूट के बेस पे हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, वी कांट प्रिडिक्ट, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें पता करना पड़ेगा भाई यहाँ चल क्या रहा है, क्या पता तो पैटर्न चल रहा हो। अब अगर कहीं लिखा पड़ा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा पड़ा है कि 1 2 4, 4 के बाद लिखा पड़ा है 7, 7 में क्या लिखा पड़ा है 11। अब क्या देख रहे हैं, पहले में 1 का डिफरेंस आया, दूसरे में 2 का आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया। तो अब आगे क्या आएगा? तो आगे आएगा 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 16। तो फ्रॉम हियर हमें क्या पता चला कि ये इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से एक सीरीज चल रही है और उसमें कुछ नंबर लास्ट वाला नंबर मिसिंग है, या बीच का भी हो सकता है कि अगर मैं ऐसे लिखता 1 2 गैप, फिर यहाँ पे जो नंबर छोड़ देता मैं, फिर यहाँ लिखता मैं 7, उसके बाद लिखता मैं 11। तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे जो नंबर आता, जो वही नंबर होता, वही नंबर क्या होता है जो मिसिंग नंबर है, जो इस सीरीज का नंबर है, हमें जो फाइंड करना है। समझे दोस्तों? तो आंसर कितना आ जाएगा वो? तो वो आ जाएगा 4। तो इन दिस वे वी जस्ट गो फॉर फाइंडिंग द नंबर सीरीज, दैट व्हाट द नंबर इज मिसिंग एंड ट्राई टू फाइंड दैट नंबर। ओके, सो बताया था कि डिफरेंट टाइप्स नंबर सीरीज क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। ओके, आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, आगे अर्थमेटिक सीरीज होता है, फिर टू स्टेज टाइप सीरीज होता है, मतलब कि एट ए टाइम 2 सीरीज चल रहे होते हैं, जैसे कि 1 3 6 10 15, इस तरह के सीरीज हो सकते हैं। फिर मिक्स्ड सीरीज होते हैं, मिक्स अप 2 नंबर मिक्स होकर चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे फिर क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, एट अ टाइम 2, मतलब एक अर्थमेटिक सीरीज चल रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 2 अल्टरनेट सीरीज। उसके बाद क्या है, अब चलिए, तो ये होते हैं सीरीज के। इसमें दोस्तों क्या है कि ज्यादा हमारे पास मतलब इसका कॉन्सेप्ट नहीं, अब हमें कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि एक नंबर सीरीज क्या होता है, कोई नंबर मिसिंग होता है, हम उस नंबर को फिलिंग करना पड़ता है। अब किस बेस पे करते हैं हम लोग भी देख लिया, अब हम वही सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना समय का वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि मैं पहले लीजिए, देखा पड़ेगा 1, 2, माइनस 1/2 माइनस 1/4। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार करके आधा चल रहा है, यानी कि द नेक्स्ट नंबर इज द हाफ ऑफ द प्रीवियस नंबर। देखिए 2 का हाफ क्या है, 1 है, 1 का हाफ क्या है 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, तो 1/4 का हाफ क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, यानी कि आंसर बी इज करेक्ट। समझे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तो क्या लिखा पड़ा है 1.5 2.3 3.7 3.1 3.9। अब देखिए डिफरेंस चेक कीजिए, फर्स्ट सेकंड डिफरेंस कितना का है, हम चेक करें तो 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड डिफरेंस कितने का है, तो वो भी चेक करें तो वहां पे क्या आ रहा है, सेम वही डिफरेंस आ रहा है 0.8 का, यानी कि पता क्या चला कि यहाँ पे 0.8 का डिफरेंस का सीरीज चल रहा है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर देखेंगे तो 4. तो एक मिनट दोस्तों, तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा
4.7, समझे, यानी कि 0.8 का डिफरेंस फिर क्रिएट हो गया। ओके दोस्तों, चलिए तो अब इन सब क्वेश्चन देख लिए, ये सब क्वेश्चन वही कंसेप्ट पर हैं। आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कंफर्म लगा पाएंगे। तो नीचे देखते हैं, और नीचे में चलिए चलिए एक ये सीरीज देख लेते हैं। सीरीज क्या दिया, अब देखिए यहाँ पे एक टाइप दो चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक सीरीज है। सीरीज क्या दी गई है, 14, 28, 20, 40, 32, 64। डिफरेंस अगर आप बोलेंगे सर चलिए डिफरेंस चेक कर लेते हैं, चलिए डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस फर्स्ट में कितने का है, 18 का डिफरेंस है, सॉरी 14 डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, तो 14 का डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस कितने का है देखेंगे, 14 सेकंड में, तो अब तो जंप पीछे जंप कर रहा है, इसमें कितना डिफरेंस बन रहा है। तो अब यहाँ चेक करेंगे सेकंड और मतलब सेकंड थर्ड में, तो यहाँ पे 8 और -8 का डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि वहाँ अगले वाले में नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी माइनस किया जा रहा है। यहाँ पे अगले पहले में प्लस किया था, दूसरे माइनस किया जा रहा है। मतलब कि इसे देखा क्या जा रहा है कि नहीं, पैटर्न तो कुछ और चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, वही एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ देख रहे हैं। क्या लिखा पड़ा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। एट अ टाइम क्या हो रहा है, एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इन द फर्स्ट पैटर्न 2 इज मल्टीप्लाइड, इन द सेकंड 8 2 इज मल्टीप्लाइड, इन सेकंड 8 इज। अब देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट टर्म, और इन सेकंड 8 सब्ट्रैक्टेड ऑन एंड सो ऑन, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 14 टू 28, फिर 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। मतलब क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। जैसे बताया था मैंने कि एट अ टाइम 2 सीरीज चल रही है, या तो सॉरी दोस्तों, या तो पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पॉजिटिव, मतलब एनी 2 सीरीज आर गोइंग ऑन बाई इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों सब उसी बेस पर है। आप इन क्वेश्चन को लगाइए जरूर, आंसर दिए गए आप आंसर पहले हाइड कर लीजिए, आंसर हाइड करके आप क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि क्या आप सही कर पा रहे हैं, क्या आपसे क्वेश्चन जो फर्स्ट लगा रहे हैं आप क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, पहले में 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 2 का डिफरेंस है, तीसरे में 3 का है। तो अब लॉजिकल क्या बनेगा, चौथे में क्या बनेगा, 4 का डिफरेंस बनेगा। तो 207 + 4 2011 211 2211, समझे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगर आगे चलते जाएंगे तो अब चलिए और आगे देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, 5, 8, 11, 14, 17। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, एट ऑल द कंसेक्यूटिव नंबर्स कितना डिफरेंस है, 3 का। तो आखिर में क्या डिफरेंस होगा, 3 का, और यह बन के क्या आएगा, 20 बन के आएगा। वैसे यहाँ देखेंगे तो पहले 10 का डिफरेंस था, फिर 11 का हुआ, फिर 12 का हुआ, फिर 13 का, तो अब बनेगा 14 का। 14 का डिफरेंस सर कहाँ, सर माइनस जाएगा क्या आंसर, हाँ आंसर माइनस ले जाएंगे, यानी कि आंसर माइनस लेने का कितना आएगा, माइनस सॉरी यहाँ से 4 यानी कि -6 आ जाएगा यहाँ पे, समझ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ये सारे अगले क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लगा देते हैं वाला। क्या क्या है, 4, 16, 36, 64, 10। क्या ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 8 का है, सॉरी ये 8 का है, और ये किसका है, ये 10 का है। लॉजिक देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तब क्या आएगा, 12 का साइन की 144, और 144 आंसर आ जाएगा हमारा, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5th वाला ऑप्शन का आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा, 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर है। तो दोस्तों आज हमने इस पूरे सीरीज में, हमने इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, और नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस बेस से नंबर सीरीज चलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हम वो लाएंगे, और हम जो क्वेश्चन आपको एंड में दिए गए हैं, दिए क्वेश्चंस, आप उसका आंसर को छिपा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, मतलब डेफिनेटली अगर अग्निपथ के पेपर में कोई भी क्वेश्चन इसके बेस पे आता है, इसके तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप दोस्तों वहां फोड़ के आने वाले हैं, और घर पे कहेंगे कि मम्मी कपड़ा तैयार करो, मेरा बैग तैयार करो, मुझे देश की माँ, मुझे धरती माँ ने सेवा के लिए बुलाया है, और मैं पेपर अच्छा देकर आया हूँ, मेरा टाइम हो गया, जब सेवा करने की बारी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग, उत्साह और जोश के साथ। जय हिंद दोस्तों।